अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वीडियो का थंबनेल यकीनन आप मुलाहिजा कर रहे हैं। आज की इस वीडियो का जो मौजू है वो इंतहाई इंटरेस्टिंग है और इंटरेस्टिंग इस हवाले से है नाजरीन कि इमरान खान साहब पे गुज़श्ता 2-2.5 सालों से अपोजिशन की सियासी जमातें जो तनकीद करती रही हैं, आज उन्होंने अपने ही मौक़िफ़ की नफ़ी कर दी है। बल्कि मैं अगर यूँ कहूँ कि मरियम नवाज का जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है उसकी चीखें निकल गई हैं भाई, उसकी चीखें निकल गई हैं और उन्होंने इमरान खान साहब के इक़दामात की एक किस्म की तारीफ कर दी है। ये तमाम तर डिटेल आज की इस वीडियो का हिस्सा है। मैं बात कर रहा हूं नाजरीन मिफ्ताह इस्माइल साहब की। मिफ्ताह इस्माइल साहब ने क्या कहा है, आप पहले 2-3 पॉइंट्स उनके सुन लें, उसके बाद आपको यह भी अंदाजा हो जाएगा कि सऊदी अरब जो है वो इमरान खान साहब की हिमायत में मैदान में आ गया है। इसकी क्या हकीकत है, तमाम तर चीजें 2-3 बयानात सुनने के बाद बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। अब नाजरीन शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1। मिफ्ताह इस्माइल साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब ने IMF के साथ जो मुआहिदा किया था उसके मुताबिक पेट्रोल की कीमत 245 रुपए होनी चाहिए थी। कितनी? 245 रुपए। यानी आज मिफ्ताह इस्माइल साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये मान रहे हैं कि इमरान खान साहब ने 150 रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमत रखकर बदतरीन जुल्म किया है। तो आप मुझे बताइए कि जब यही लोग अपोजिशन में थे, ये कहते थे कि 137 पे जब पेट्रोल हो गया था तो इन लोगों ने जमीन और आसमान के कलाबे मिलाना शुरू कर दिए थे। जमीन और आसमान इन लोगों ने एक करना शुरू कर दी थी जब ये अपोजिशन में थे कि 137 क्यों किया, फिर 150 क्यों किया, आपने महंगाई बढ़ा दी, आप नाअहल हैं, आप निकट्टू हैं, आप सिलेक्टेड हैं, आप चुनतखब हैं, ये बातें की थी। आज मिफ्ताह इस्माइल कह रहे हैं कि इमरान खान साहब आपने ये अच्छा नहीं किया कि पेट्रोल की कीमत 150 रखी है, 245 रखनी थी भाई। तो अगर आप ये कह रहे हैं मिफ्ताह इस्माइल साहब, पॉइंट नंबर 2 ये है कि इमरान खान साहब ने IMF के साथ जो मुआहिदा किया उसके मुताबिक 245 होनी चाहिए थी, तो इमरान खान साहब को तो आपको दाद देनी चाहिए कि मुआहिदे के बावजूद भी वो 150 दे रहे हैं। IMF का प्रेशर बर्दाश्त करने के बावजूद भी वो 150 रुपए फी लीटर पेट्रोल दे रहे हैं। एक बात तो ये कही है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि इमरान खान साहब ने 30% लेवी और 17% सेल्स टैक्स लगाने का वादा किया, उसके बावजूद उन्होंने पेट्रोल की कीमत 150 रुपए रखी। ये अगेन उन्होंने कहा कि ये बदतरीन नाइंसाफी है। यहां पे एक बार फिर इमरान खान साहब की वो तारीफ कर रहे हैं कि 30% लेवी की भी बात की, 17% सेल्स टैक्स की भी बात की, और फिर भी इमरान खान साहब ने कीमत 150 रुपए क्यों रखी, ज्यादा करनी चाहिए थी। यानी एक तरफ IMF का प्रेशर बर्दाश्त किया, दूसरा 30% टैक्स लेवी लगाई, 17% सेल्स टैक्स लगाया, वादा किया इमरान खान साहब ने, फिर भी उन्होंने 150 रुपए। तो ये तो एक और तारीफ हो गई भाई, आप इमरान खान साहब को दुरुस्त साबित कर रहे हैं। फिर आगे चल के कहते हैं कि आलमी मार्केट में इस वक्त जो फी बैरल क्रूड ऑयल है वो $110 है। एक बैरल में $159 हो 159 लीटर होते हैं मेरे ख्याल में, जहां तक मेरा ख्याल है। तो वो कह रहे हैं कि $110 फी बैरल है खाम तेल जो है आलमी मार्केट में। तो इसकी वजह से हमें 70 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। और आगे चल के कहते हैं कि जो है ना ये भी एक इंटरनेशनल फैक्टर है। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पे वो हमें लेक्चर दे रहे हैं जनाब आली मिफ्ताह इस्माइल साहब के इंटरनेशनल मार्केट के साथ तेल की कीमतें जो होती हैं वो लिंक्ड होती हैं इंटरनेशनल मार्केट के साथ। तो जब इमरान खान साहब बढ़ाते थे फिर ये कहते थे नहीं नहीं नहीं, इंटरनेशनल मार्केट के साथ तो लिंक नहीं होती हैं। पीपल्स पार्टी के दौर में तो जुलाई 2008 में फी बैरल जो ऑयल था वो $147 था, तो उन्होंने कीमत जो है पेट्रोल की वो 90 रुपए रखी थी। यही कहते थे ना ये लोग। आज वो कह रहे हैं कि चूंकि इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें ज्यादा हैं इसलिए यहाँ पे बढ़ानी पड़ेंगी। तो अगेन ये इमरान खान साहब की उन्होंने हिमायत कर दी है, अगेन इमरान खान साहब को सच्चा साबित कर दिया है। मैं समझता हूं कि ये इमरान खान साहब के हक में उन्होंने एक किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अब आ जाते हैं, ये तो चीखें निकली हैं जो है मरियम नवाज के करीबी खिलाड़ी की, सबसे आम खिलाड़ी की। अब आ जाते हैं कि सऊदी अरब कैसे मदद को आया है।
मिफ्ताह इस्माइल साहब ने अंग्रेजी अखबारों में बाकायदा हेडलाइंस छपी हैं, एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, इस्लामाबाद फ्राइडे टाइम्स में, इसके अलावा डॉन न्यूज़पेपर में, सारे अंग्रेजी अखबारों में मिफ्ताह इस्माइल साहब कह रहे हैं कि हम रिक्वेस्ट करते हैं सऊदी अरब से कि उन्होंने जो $3 अरब स्टेट बैंक में डिपॉजिट्स किए थे फॉरेन रिजर्व्स को मेंटेन करने के लिए, वो हमसे वापस न लें, वो हमसे वापस न लें। और फिर आगे चल के कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जब अभी उम्रा करने गए थे और सऊदी क़यादत से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि वो वापस न लिए जाएं, तो यहाँ से एक बहुत बड़ी खबर आ गई है। खबर यह है कि देखिए इमरान खान साहब को उन्होंने ये $3 अरब दिए थे कि आप फॉरेन रिजर्व्स को मेंटेन रखें ताकि आपके फॉरेन रिजर्व्स बहुत तेजी से न गिरें और आपकी मईशत के ऊपर बुरे असरात न पड़ें। तो इस हुकूमत के आते ही क्यों ये रिक्वेस्टें कर रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब क्यों रिक्वेस्ट कर रहे हैं? मिफ्ताह इस्माइल साहब अपोलोजेटिक उन्होंने एटीट्यूड क्यों अडॉप्ट किया है? इसका मतलब ये हुआ कि सऊदी अरब वो $3 अरब वापस मांग रहा है इनके आते ही, जो इमरान खान साहब को उन्होंने दिए थे। तो ये सऊदी अरब जो है खुलकर यूं समझ ले कि इमरान खान साहब के हक में आने के मुतरादिफ है। ये तो इमरान खान साहब में हक के हक में वो आ गए ना एक किस्म के, कि अगर वो कह रहे हैं कि $3 अरब वापस दे दें तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, इस पे प्रोग्राम्स होने चाहिए, इस पे बात होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इस पे हम देखते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया खामोश है। चंद साफ़ी जिनका दावा यह है कि 40 सालों से हम शोबा सहाफ़त से वाबस्ता हैं, वो आपको खामोश नजर आते हैं, उनके लब सिए हुए नजर आते हैं। तो यही चीज़ है जिस पे हम हमेशा मोतरिज रहते हैं, हमेशा हम तनकीद व तनकीस के नश्तर बरसाते रहते हैं। तमाम बड़े अखबारात ने यह खबर कवर की है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया को 30-30, 40-40 लाख तनख्वाहें लेने वालों को इसकी कोई परवाह नहीं है। क्या इससे मुल्क की बदनामी नहीं हो रही? क्या ये मुल्क की सुबकी का बायस नहीं बन रहा? क्या ये मुल्क की खिफ़त और शर्मिंदगी का बायस नहीं बन रहा? ये तमाम तरह इक़दाम, तमाम तरह उसूल आप लोगों के सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब की ज़ात के लिए थे। इस खबर को आपने कवर नहीं करना। यहाँ पे नाजरीन आगे चल के मिफ्ताह इस्माइल साहब क्या कहते हैं? मिफ्ताह इस्माइल साहब, डीजल की कीमत इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक 295 रुपये होनी चाहिए। 295 रुपये इमरान खान साहब ने 150 पे क्यों रखी? यानी लोग सोचते ही नहीं है कि ये इमरान खान साहब के हक में कितनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इमरान खान साहब को सच्चा साबित करने के लिए ये कितनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। गजब खुदा का 295 रुपए की वो बात कर रहे हैं, 295 रुपए, और कह रहे हैं कि 70 रुपए डीजल की कीमत में हम 1 लीटर डीजल में हम नुकसान उठा रहे हैं। तो इमरान खान साहब किस तरह चला रहे थे फिर ये मुल्क? फिर तो आपको उनको बिठा देना चाहिए। अगर आपने अभी से ही ये बातें करना शुरू कर दिए हैं कि 95 रुपए वो कीमत बढ़ा दें, 295 रुपए डीजल की कर दें और 245 रुपए पेट्रोल की कर दें, तो फिर आपको लाने की जरूरत क्यों थी? आप अपने सेलेक्टर्स के लिए इंतहाई शर्मिंदगी का बाइस बनने वाले हैं। सरदस्त नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।